हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्ट्रेटेजी जिसको आप अगर फॉलो करते हो फॉरेक्स में तो यहाँ से एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो आप। ठीक है, बट इसमें देखो आपको जो है ना, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्किंग नहीं होता, आपको पता होगा। तो यहाँ भी आपको थोड़ा रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा और शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है कि एक एक सेकंड में यहाँ आपका जो है प्रॉफिट लॉस चेंज हो सकता है। एक सेकंड पहले अगर आपका प्रॉफिट दिख रहा है और एक सेकंड बाद वो कैंडल दूसरी साइड क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले आपको, आई होप कि फोरेक्स का जो भी पैनल है चलाना आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये अगर ये देखो अगर सिस्टम में चलाओगे आप तो सिस्टम में जैसा आपको दिख रहा है ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर फोन में यूज करते हो तो मोबाइल में जो है डेस्कटॉप वर्जन या एप्लीकेशन है इसका, दोनों मोबाइल में थोड़ा अलग दिखता है। तो मोबाइल में भी आपको इसकी सारे फंक्शन मिलेंगे। ये टाइम फ्रेम जैसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखो यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट, यहाँ टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है 5 मिनट। यहाँ क्लिक करोगे तो फोन में भी ऐसे नीचे की तरफ पैनल में बना होता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं 1 मिनट सिलेक्ट कर देता हूँ और ये 1 मिनट सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से देखो ऐसा आपको यहाँ पे जो यहाँ नीचे बॉटम में आपको फोन में टाइम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है ऐसा ही वहाँ पे भी फोन में भी होगा। तो मोबाइल के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा मोबाइल में कैसे करना है आपको। मोबाइल में थोड़ा जो है ना फीचर्स कम है। ठीक है, मोबाइल में आपको ये नीचे के जो बॉटम में टाइम दिख रहे हैं ये टाइम पूरा प्रॉपर अच्छा नहीं दिखेगा, और जो ये कर्सर मूव हो रहा है ना ये सही से मूव नहीं होता उसमें। तो वहाँ बस आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आप ले लो, या लास्ट के टाइम ये टाइम दिखेगा आपको कि हमारा कितने सेकंड बाकी है ट्रेड में, और जैसे ही खत्म होने वाला मोबाइल से आप अप दबा दो, वहाँ पे अमाउंट सही से चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड ये टाइम जो है टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये प्रॉपर टाइम जैसे कि आपको बढ़ाना होगा या कम करना होगा तो ये बढ़ाने का ऑप्शन ये ऐसा नहीं है फोन में, वहाँ पे आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है या फिर मैनुअली सेट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ज़्यादा यूज़ करने में, बट से सिस्टम में अगर यूज़ करोगे तो बहुत ही स्मूथली आप इसको यहाँ पे जो है आराम से चला सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ट्रेड देखो मैंने आपको एक 2-3 वीडियो मैंने पहले भी डाल रखे हैं, ट्रेड कैसे बनाना है, टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करना है, और अगर सिग्नल्स में जो ग्रुप में देता हूँ उन सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो सिग्नल्स के लिए सबसे पहले आपको चार्ट ओपन करना है, जो भी चार्ट बोला जाएगा आप अपना वहाँ पे देखो, फोन में देखोगे तो नीचे की तरफ ऑप्शन होगा सिलेक्ट करने का। यहाँ पे जो हमारा पैनल पे यहाँ पे स्क्रीन पे आप करते हो विंडो में, तो यहाँ पे देखो प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना चार्ट सर्च करो। ठीक है, जैसे मैंने बोला यूएसडी आईनर सर्च करो, तो यूएसडी आईनर लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो आगे चार्ट, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, चार्ट ओपन हो गया। यहाँ पे नीचे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लो आप, 1 मिनट का लगाना है, 2 मिनट का लगाना है। ठीक है, 2 मिनट का हमने लगा दिया। जो मैं सिग्नल दूंगा उसमें 2 मिनट का ही सिग्नल आएगा, तो सिग्नल पे लिखा रहेगा। ठीक है, आपका अभी करंट टाइम देखो क्या चल रहा है, अभी जो है हमारा 13:15। ठीक है, 13 यहाँ पे देखो 24 आवर वाला टाइम चलता है, तो यहाँ 1:15 नहीं होगा, यहाँ पे 13:15-17 ऐसे चलेगा। तो अभी करंट टाइम जो हमारा हो रहा है 13:17 हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सबसे हमारा लास्ट टाइम दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो 13:19 हमारा लास्ट, अभी 13:19 पे ये खत्म होगा ट्रेड। तो हमारा 13:17 के बाद 1 मिनट के लिए टाइम फ्रेम बढ़ चुका है, तो अभी 18 होने वाला, 18 हो चुका है अब, और अब ये 19 पे 1 मिनट के लिए कंटिन्यू ट्रेड चलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे देखो ऊपर एंड ऑफ द ट्रेड सेशन दिखा रहा होगा, ये एंड ऑफ ट्रेड का टाइमिंग यहाँ पे हमें 2 मिनट सेट कर लेना पहले। जब मैं आपको सिग्नल दूंगा, सिग्नल में लिखा रहता है, सिग्नल में आपको लिखा रहेगा कि 13:20 से लेके 22 मिनट तक का कैंडल अप या डाउन करना है। ठीक है, तो वहां पे 20 पे आपको 20 से लेके 22 मिनट तक करना है। तो जब 20 होगा, ठीक है, 20 होने से 1 सेकंड 2 सेकंड पहले आपको ट्रेड लगा देना है। ठीक है, अभी जैसे समझ लो यहाँ पे हमारा टाइम हो रहा है 13:18। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि 13:20 से 22 का ट्रेड हम अप लेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो एंड टाइम है वो सेट कर लेना है। यहाँ पे मैं 22 सेट कर लूंगा, और 22 सेट कर दिया मैंने, क्योंकि मैं 2 मिनट पे ही सिग्नल दूंगा आपको, जो नॉर्मल हमारे सिग्नल होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको 2 मिनट का सिग्नल आएगा, तो यहाँ पे हमें 2 मिनट का चार्ट सिलेक्ट कर लेना है, और मैं आपको सिग्नल दूंगा 1 मिनट पहले। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको कम से कम देखो 1 मिनट पहले, तो अगर हो सकता है चार्ट अगर चेंज हो जाए वहाँ पे वो जो कंडीशन मैच ना हो रहा हो, तो दूसरे जो है पेयर में हमें सिग्नल देना पड़े, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको किसमें। अभी मैंने जैसे यूएसडी एमएक्सएन में दिया था। ठीक है, तो यूएसडी एमएक्सएन में आपको सिग्नल मिला था वहाँ पे, तो यूएसडी एमएक्सएन जैसे हमने ओपन करके लिया, यहाँ से सर्च करोगे, जाओगे यूएसडी एमएक्स लिखोगे एंड लिख दोगे तो वहाँ पे आपका चार्ट आ जाएगा। तो यूएसडी एमएक्स आ गया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, टाइम फ्रेम मैंने 2 मिनट सेलेक्ट कर लिया, जिससे मुझे पता रहे कि हाँ ये 2 मिनट का कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम है। अभी देखो यहाँ पे 32 सेकंड है, और जैसे 20 सेकंड बचेगा ना, आपको पता चल जाएगा ग्रुप में कि किधर की साइड हमें ट्रेड लेना है, या फिर कम से कम 5 सेकंड पहले वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, जिससे आपके पास पूरा टाइम रहे ट्रेड लगाने का। बट ट्रेड लगाना कब है, बिल्कुल लास्ट के 2 सेकंड में ट्रेड लगाना है आपको। और ये टाइम ना आप यहाँ से देखो 2 तरह से टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, या तो इसको स्विच करके टाइमर पे क्लिक करोगे तो टाइमर सेट कर दोगे यहाँ 2 मिनट का, जैसे ही आप ट्रेड लोगे वहां से 2 मिनट का टाइम सेट हो जाएगा। बट मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ से आप 2 मिनट सिलेक्ट करना प्रॉपर, देखो 3-2 मैंने यहाँ पे अप साइड का ट्रेड मार दिया। तो यहाँ पे जैसे आपको पहले ही बता दिया जाएगा अप करना है, जैसे आपको 5 सेकंड पहले मैंने बता दिया अप करना है, तो 2 सेकंड पहले जैसे आप हमारे अप ट्रेड लगा देना। और ये देखो मेरा ट्रेड 2 मिनट के लिए लगा हुआ है, यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको टाइमिंग चल रहा है, तो आपको 2 मिनट के लिए ट्रेड लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से 1 मिनट सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ फिर आपने चेंज नहीं किया टाइम, वहाँ गलती करोगे तो यहाँ पे मिस्टेक सीधा लॉस जाएगा।
ठीक है। तो अपना ध्यान रख के और ट्रेड करना, ठीक है। पहले डेमो में प्रैक्टिस कर लेना, देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मुझे अब आ गया, सब सीख चुका हूँ, प्रॉपर मैं कर सकता हूँ, तो फिर वहाँ पे आप रियल मनी से स्टार्ट कर लेना। तो टाइमिंग देखो मैंने बताई दी आपको, यहाँ से सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप बढ़ाते जाओगे। देखो अब मुझे लग रहा है कि मैं नेक्स्ट 2 मिनट के लिए लूंगा, तो आपको तो पहले ही बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट 2 मिनट का सेट कर लेना, यहाँ से बढ़ा देना आगे 2 मिनट, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लास्ट मूवमेंट आए वहाँ पे आप ट्रेड कर लेना। तो 1 से 2 सेकंड पहले ट्रेड लगाना होगा, तो आपका यहाँ एंड ऑफ ट्रेड जो दिखा रहा होगा ना, वहाँ 2 मिनट से ज्यादा दिखा रहा होगा, तो आपको बिल्कुल लास्ट सेकंड में ट्रेड लेना है। और ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट देखो कितना होगा, प्रॉफिट आपका होगा जो भी आप अमाउंट लगाओगे उसका 90% प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे इसका जो है परसेंटेज दिखा रखा है, हर पेयर का परसेंट अलग होता है, कभी कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे आप चेक कर लेना। जब सेल्फ ट्रेड करो तो जो ज्यादा परसेंटेज वाले हो उनमें ही ट्रेड करना, जिससे कि आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिल पाए। तो यहाँ देखो क्या खेल है इस गेम में सारा। इसमें जो हम ट्रेड करते हैं, हमें यहाँ पे जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया तो नेक्स्ट 2 मिनट का कैंडल अपसाइड बनेगा, तो ये बेशक हमारा 2 मिनट से 10 सेकंड पहले तक ये ऊपर रहे, लेकिन लास्ट का 1 सेकंड जो होगा ना, उस 1 सेकंड में अगर ये नीचे आ गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, और उस लास्ट के 1 सेकंड में ये ऊपर होगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ब्रेक इवन पे होगा तो हमारा पैसा जो हमारा फंड होगा वो रिटर्न आ जाएगा, जो भी हमने पुट किया अमाउंट वो हमारा रिटर्न मिल जाएगा। तो रिटर्न भी कई बार मिल जाता है, बट ज्यादा केसेस में 1-1 सेकंड से ऊपर नीचे लॉस या प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मैंने 10,000 लगाया था, ये 19,000 प्लस हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट करना जितना आसान है, लॉस भी उतनी आसानी से ही हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सेपरेट आपको मतलब कि एक तरीके से यहाँ आपको एक एक जो 1 सेकंड का कीमत है ना, वो आपको यहाँ पे पता चलता है कि 1 सेकंड की कीमत क्या है। तो ध्यान रख के बहुत ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करके फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। जैसे सिग्नल फॉलो करते हो तो सिग्नल भी आपको टाइमली फॉलो करना है, एंड जो आपको है प्रॉपर देख लेना कि किस पेयर में लगाना है, टाइमिंग सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो बाकी स्ट्रेटेजी देखो मैं एक बता देता हूँ आपको, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1 मिनट पे अगर आपको नहीं, अब स्टार्टिंग में आप 1 मिनट पे करोगे तो गलती हो सकता है, क्योंकि 1 मिनट में ना बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। अभी देखो यहाँ पे 14 सेकंड है, मैं आपको लास्ट के 2 सेकंड में ट्रेड क्लिक करूंगा, देखना कहाँ पे लगता है जाके। 1 सेकंड में ये ऊपर नीचे हो जाते हैं यहाँ पे। अभी 1 मिनट में मैं अमाउंट यहाँ पे कम कर देता हूँ। 1 सेकंड है, मैंने अप पे क्लिक किया, हमारे देखो 58 पे ट्रिगर हुआ, इंस्टेंट ट्रिगर हो गया, बट ये मार्केट रुका हुआ था इसलिए यहीं पे हुआ, वरना मार्केट मूव होता तो यहाँ से कभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जाके ऊपर या नीचे जाके ट्रेड क्लिक होता। तो यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट पे ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट, तो पहले आप 5 मिनट या 5 मिनट से स्टार्ट करना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करना, ठीक है। और वहां से आप स्ट्रेटेजी को, किसी भी स्ट्रेटेजी को जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। किसी भी स्ट्रेटेजी का देखो एक्यूरेसी बहुत ही जेन्युइन नहीं मिलेगा, बट इसमें क्या है, आपको अगर आप दिन भर बैठते हो थोड़ा सा एनालिसिस करके, ठीक है, या फिर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड लेते हो ना, प्रॉपर रिस्क अपना मिनिमाइज मैक्स करके, मतलब अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में रहोगे एट द एंड, ठीक है। अगर लॉस होता भी है तो छोटा मोटा लॉस होगा आपका, जो कि वियरेबल होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लेना। यहाँ देखो हमारा विन हो गया, और देखो लास्ट बिल्कुल यहाँ पे विन हुआ है प्रॉपर, यहाँ पे ट्रेड लगा था और थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे विन हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसे यूज करना है। आपको पहले टाइम फ्रेम 5 मिनट कर लेना है, और देखो 5 मिनट में जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या है, यहाँ पे मैं लास्ट का कैंडल देखूंगा मेरा कितने सेकंड में कंप्लीट होने वाला है। यहाँ ये कंप्लीट होगा 38 सेकंड में, और मेरा एंड ऑफ ट्रेड टाइम जो है यहाँ 34 सेकंड है। तो मैं यहाँ से 5 मिनट और बढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि अभी हो रहे हैं 13:24, तो 13:25 से मैं 1 सेकंड पहले ट्रेड लगाऊंगा, तो मुझे नेक्स्ट 5 मिनट पे लगाना है, तो 13:30 का मेरा ट्रेड बनेगा यहाँ पे। और या अगर आप चाहो तो यहाँ स्विच करके सीधा 5 मिनट सेलेक्ट कर सकते हो, तो 5 मिनट सेलेक्ट कर लोगे तो 5 मिनट तक ये ट्रेड चलता रहेगा जब भी आप लगाओगे। बट 5 और टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट करोगे कि नेक्स्ट 13:30 पे मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, तो वो कैंडल जैसी क्लोज होगा आपका ट्रेड भी क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज है बस इसमें, और कुछ फर्क नहीं है। अभी मैं देखो यहाँ पे रेड है, तो मैं एक रेड साइड का ट्रेड बनाऊंगा, तो मुझे बिल्कुल लास्ट टाइम पे ले लेना है। या फिर अगर लेट हो जाते हो आप और डाउन साइड के लिए यहाँ पे बोला गया है, तो आप वेट करो कि ये फिर से थोड़ा ऊपर आ जाए, थोड़ा ऊपर आ जाए, फिर से आप ट्रेड वहां पे लगा सकते हो। बट एकदम जब नीचे चला जाए तो वहां ट्रेड मत बनाना। अभी देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ देखो 5 मिनट का है, तो 5 मिनट में थोड़ा स्ट्रेटेजी भी मैं, तो उससे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये 2 मूविंग एवरेज लगा लेने, ठीक है। ये मूविंग एवरेज का सेटिंग मैं आपको भेज दूंगा, जो भी अकाउंट ओपन कर लेंगे उनको मूविंग एवरेज का बता दूंगा कौन से मूविंग एवरेज है और कैसे लगाना है। उसका एक छोटा सा वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा, वीडियो में बना हुआ है सब दे दूंगा मैं, कैसे लगाना है आपको, कौन सा और मूविंग एवरेज क्या है। ये सिंपल आप इनको पुट करना चार्ट पे। तो ये कैंडल क्लोज होता है, कंप्लीट होता है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना है। देखो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है इसका एक्यूरेसी कम हो,
ठीक है, या फिर आप 15 आप देखो एक्यूरेसी चेक करना खुद से पड़ेगा आपको, और एक्यूरेसी हमेशा सेम नहीं रहेगा, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग कभी एक्यूरेसी बदलता है और घटता बढ़ता रहता है। तो आप टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेना आपको क्या लगता है ठीक। 5 मिनट पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये चाहो तो आप 1 मिनट पे भी फॉलो कर सकते हो, 2 मिनट पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेटेजी को सब एक्यूरेसी उतना ही मिलेगा, मूवमेंट के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी होता है, ठीक है। बट ये है कि कभी कभी हो सकता है कि अब साइडवेज मार्केट में भी एक्यूरेसी अच्छा मिल जाए, या फिर आपका जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ट्रेंड के टाइम पे आप बैठ गए, ट्रेंड के टाइम पे आपको एक्यूरेसी अच्छा मिल गया, अभी जब आप बैठ रहे हो उस समय एक्यूरेसी सही नहीं है, उस समय काम नहीं कर रहा स्ट्रेटेजी। काम वैसे देखो हमेशा करेगा, क्योंकि मार्केट में अप डाउन होना है, एक जगह मार्केट नहीं रुकता, तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा ही, तो वहाँ पे आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक वहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये 2 मूविंग एवरेज लगा लेने हैं, ठीक है। इन दोनों मूविंग एवरेज का सेटिंग कर लेना है। सेटिंग करने के बाद क्या करना है आपको, जो इसके जैसे कि जो ये नीचे से क्रॉसओवर कर दे ऊपर की तरफ, मूविंग एवरेज को नहीं देखना आपको, कैंडल को देखना है। मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो कैंडल है ये कैंडल नीचे से क्लोज कर देना चाहिए ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जैसे इसने क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद एक कैंडल और बनना है यहाँ पे, जैसे ये कैंडल रेड बना हुआ है, बट हमें यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन और चाहिए, ठीक है। तो 2 कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज हो गए तो थर्ड कैंडल आपको ग्रीन साइड के ट्रेड लेना है। तो ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज हुआ, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल क्लोज हो गया, 2 कैंडल क्लोज हो गए इस मूविंग एवरेज के ऊपर, तब हम थर्ड कैंडल ग्रीन साइड के लिए बनाएंगे। और फिर कंटिन्यू करोगे आप, तो देखो कंटिन्यू भी कर सकते हो। ऐसा क्या होगा कि आपका ट्रेंड कैप्चर हो गया, अगर आप आए मार्केट में आपने ये कैप्चर ये ट्रेड किया और ऐसा ट्रेंड मिल गया, तो आपका तो इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 500-700 रुपये आपके बन गए, ठीक है। आप बाहर हो जाओ मार्केट से, ठीक है, फिर छोड़ दो मार्केट को, मतलब नेक्स्ट डे स्टार्ट करना, या जब तक ये ट्रेंड चल रहा है तब तक आप यहाँ पे 100 रुपीज पुट करते जाओ, 100 रुपीज का ट्रेड लेते जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा कभी कभी। बट कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे आपको या तो कॉस्ट पे बाहर निकालेगा या फिर थोड़ा बहुत लॉस भी देगा। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने से पहले आपको अपना एक लॉस डिसाइड कर लेना है कि मान लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आपने 100 रुपए से ट्रेड स्टार्ट किया, तो आपको 1,000 रुपये लॉस हो जाए, जब आपका एमटीएम दिखने लगे कि मुझे 1,000 का लॉस हो गया, या 10 ट्रेड आपका लॉस हो जाए कंटिन्यू, ठीक है। जैसे 10 ट्रेड कंटिन्यू लॉस नहीं होंगे, 4-5 तक लॉस हो भी जाएंगे, तो फिर 3-4 विन भी होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर तो इतना एक्यूरेसी खराब तो नहीं होगा किसी का भी, अगर आप आंख बंद करके भी लोगे ट्रेड, तो 10 में से 4 तो विन कर जाओगे, 3 तो विन करोगे कम से कम, ठीक है। तो एकदम से 10 के 10 लॉस नहीं होंगे कभी भी। बट आपको क्या करना है, फिर भी आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बना के रखना है कि हाँ अगर मेरा 1,000 रुपये लॉस हो जाएगा तो मैं आज के लिए क्लोज कर दूंगा। तो वहाँ पे ऐसे ही आपको फिर, और प्रॉफिट भी आपको फिक्स कर लेना कि कम से कम मेरा 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दूंगा। क्योंकि हमें देखो रिस्क हम 1,000 का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 1,000 हमारा डेली का रिस्क है, हमारा सिर्फ आज के लिए नहीं है ये कि मेरा आज 1,000 रुपीज लॉस हो गया मैं कल से मार्केट बंद कर दूंगा। हमें इस 1,000 रुपीज पे डेली प्ले करना है। हमारे पास 10,000 है, बट हमने रिस्क पे सिर्फ 1,000 को ही करना है, हमें रिस्क 1,000 का ही लेना है, ठीक है। वो कैपिटल हमने 10,000 इसलिए रखा है अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास जैसे 1,000 लॉस हो गया तो नेक्स्ट डे फिर से ऐड ना करना पड़े, ठीक है। या फिर हम इवनिंग में ट्रेड कर लेंगे, हो सकता है कि हमें उस समय ट्रेंड के साइडवेज मार्केट में हम फंस गए मॉर्निंग में, इवनिंग में हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए, तो अपना शिफ्ट चेंज कर सकते, डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जब आपको सूटेबल लगे जब आप कर लो। तो स्ट्रेटेजी मैंने सिंपल बताया कि जब भी 2 कैंडल देखो ब्रेक कर दे, एक कैंडल ने ब्रेक करके क्लोज दिया, सेकंड कैंडल भी क्लोज दे देगा, देन हम वहाँ पे रेड साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। और यहाँ पे हमें ये ट्रेड अगर लॉस हो गया, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रेटेजी को आप या तो एक रूल बेस फॉलो करो कि जब भी 2 कैंडल क्लोजिंग मिलेगा मैं थर्ड कैंडल पे ट्रेड करूंगा, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करो या नहीं उसका आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कंटिन्यू मत करना, क्योंकि ज्यादा ट्रेड्स आपको जो है ट्रेंडिंग मार्केट ज्यादा नहीं मिलते हैं 5 मिनट पे, कभी कभी ट्रेंडिंग मिलेगा। बट ये है कि प्रॉफिटेबल आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे, कम से कम डेली के 5-6 ट्रेड आप आराम से प्रॉफिटेबल निकाल लोगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो हमारा मार्केट शुरू होता है, यहाँ पे हमारा एक कैंडल क्लोज हुआ, बड़ा करके दिखाता हूँ, ये कैंडल क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल क्लोज हुआ, थर्ड कैंडल यहाँ पे हमारा विन हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक प्रॉफिट हो गया, फिर हम वेट करेंगे, या तो फिर से ये रिवर्स हो गई मार्केट नीचे क्लोज कर दे, नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा तो ट्रेड हमारा बन जाएगा, या फिर हम वेट करेंगे। अभी वेट करते हैं, देखो नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, नीचे क्लोज होने के बाद अब यहाँ पे दूसरा ट्रेड आप कब बना सकते हो, जब इस रेंज के अंदर कोई मार्केट ऐसा कैंडल बनाता है ना, जो ये आपका स्टार जैसा कैंडल बनाता है, तो इस ट्रेड इसके बाद भी आप एक कैंडल स्विंग जो यहाँ पे ये मान सकते हो कि ऊपर क्लोज हो रहा है, क्योंकि ये कैंडल सपोर्ट ले रहा है आपका, ठीक है। और ऐसे बहुत बार सपोर्ट ले लेकर भी ऊपर ट्रेंड चलता रहता है, ट्रेंड हमेशा ऐसे ही चलेगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहेगा। तो उसी टाइप पे वहां पे भी आप 2 कैंडल देखकर तीसरे कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। स्ट्रेटेजी सिंपल यही है कि हमें 2 कैंडल का ट्रेंड, 2 कैंडल चाहिए हमें एक किसी भी साइड में, ठीक है, जिसकी अप साइड ब्रेक हो रहा है, तो 2 कैंडल बनेंगे, थर्ड कैंडल पे हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो जब भी बीच बीच में 2 कैंडल बनते हैं वहां भी ट्रेड ले सकते हो, बट ये देखो रिस्की होगा थोड़ा, तो ध्यान रखना। जैसे वहां पे हमने अप ट्रेंड देख लिया, अब यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड बताता हूँ। देखो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हमारा एक कैंडल पूरा क्लोज हुआ है, ये कैंडल बीच में ओपन नहीं होना चाहिए, पूरा ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे तक क्लोज हो रहा है, फिर सेकंड कैंडल भी क्लोज हुआ, तो हम थर्ड कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। और देखो जैसे मैंने बताया, फिर ये हमारा विन हो गया, हमारा थर्ड विन हो गया। चलो हम यहाँ पे रिटेस्ट का वेट कर रहे हैं, यहाँ रिटेस्ट हो रहा है, 2 कैंडल कहीं भी नहीं बना हुआ है,
फिर यहाँ देखो 2 कैंडल बना, बट ये कैंडल देखो कैसा है, बिल्कुल ही छोटा सा कैंडल, थोड़ा सा बॉडी होगा तो हमारा यहाँ पे काम कर जाता। अगर चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारा लॉस हो गया, फिर से यहाँ 2 कैंडल बन गए, हमारा थर्ड कैंडल विन हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 कैंडल बना, ठीक है, मैं यहाँ पे थर्ड कैंडल पे ट्रेड ले सकता हूँ। ये क्या है, एक ट्रेंड कंटिन्यू होता रहता है, मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट और अपनी साइड में जाता रहता है। और जब साइडवेज मार्केट होगा तो मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे क्लोज होगा कैंडल, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब देखो मेरा ट्रेड मेरा ट्रेड अगर मिस हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल था, बट मेरा ट्रेड मिस हो गया। अब ये कैंडल कब क्लोज होगा, नेक्स्ट 5 मिनट में। तो नेक्स्ट 5 मिनट कब कंप्लीट होगा, मेरा कंप्लीट होगा 12:35 पे। अभी देखो ये 2 मिनट बाकी है ट्रेड में, तो मैं यहाँ से ट्रेड का टाइम बढ़ाता हूँ। मैं डिफॉल्ट टाइम सेट करता हूँ, और हमारा ट्रेड अभी 1 मिनट 56 सेकंड लेफ्ट है। तो यहाँ पे मैंने जो है 13:35 सिलेक्ट कर दिया, यानी कि 1:35 में मेरा ये ट्रेड कैंडल क्लोज होने वाला है। और अगर मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लगा पाया, तो मैं इसके ऊपर भी ट्रेड लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं ट्रेड लगा दूंगा, क्योंकि मुझे ये रेड प्रिडिक्ट करना है। तो मैं अगर रेड ऊपर की तरफ से और ज्यादा अच्छे मार्जिन पे मुझे ट्रेड मिल गया, ठीक है, जो मैं ट्रेड यहाँ लेने वाला था मुझे और ऊपर मिल गया, तो यहाँ से अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटा सा बना दे मेरा, तब भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मार्जिन जो है आपको कभी कभी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर वेट करोगे आप कि कैंडल थोड़ा रिवर्स से हो जाए फिर मैं ट्रेड बनाऊंगा, तो वहां पे आप वेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रो टिप्स है आपके लिए, प्रो टिप्स जो प्रो तरीके से ये आपको काम हेल्प करेगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड आपको कैसे लेना है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड है, ठीक है, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमें अप ट्रेंड के तरीके से ट्रेड लेना है, अप साइड का ट्रेड लेते चले जाना है कंटिन्यू। और जब भी मूविंग एवरेज के पास कैंडल कोई क्लोज हो जाता है, ठीक है, या तो क्लोजिंग दे दे इसके अंदर, या फिर इसका स्पाइक मार देता है, स्पाइक बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि फिर से दोबारा कैंडल जब मूविंग एवरेज से दूर चला जाए, तब आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना शुरू कर देना है। तो यहाँ मूविंग एवरेज से दूर हो गया, फिर आपने नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड बनाया बट लॉस हो गया, ठीक है। फिर दोबारा आप देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ ना टच हुआ है, हम ट्रेड बनाएंगे। फिर जब यहाँ कैंडल क्लोज हो चुका है इसमें, फिर यहाँ पे ये देखो यहाँ पे टच करके गया है, तो इस कैंडल पे हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, फिर वेट करेंगे कि मूविंग एवरेज से दूर एक कैंडल बने। फिर यहाँ पे दूर बना एक कैंडल, फिर हमने ट्रेड लिया, हमारा विन हो गया, फिर यहाँ पे हमें स्किप करना है। तो ये हो सकता है कि उल्टा भी चल सकता है आपका, ठीक है। जब आप छोड़ोगे यहाँ पे कैंडल बनाना तो लॉस हो जाएगा, फिर बनाओगे तो लॉस हो जाएगा, और जब स्किप कर दोगे तो वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करते जाना है, और प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है, वो आपका रिस्क जो है पहले से डिसाइड है, तो वहां से रिस्क से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। 1000 का आपने रिस्क डिसाइड कर लिया, तो 1000 लॉस हो, आप एग्जिट कर दो मार्केट। तो यहाँ पे देखो अभी प्रॉफिट कितना निकलता है हमारा, यहाँ 1 2 प्रॉफिट है, 3 प्रॉफिट, ये हमारा 4 5 6 7, यहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज हो गया, हमारा यहाँ तक हमारा कंटिन्यू 7 प्रॉफिट है। और लॉस कितने, 1 कैंडल 2 3 4 5 6 कैंडल लॉस है, और ये भी मान लो 7, मान लो इक्वल लॉस हो गया, हमारा 7 प्रॉफिट हुआ और 7 लॉस हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट का ब्रोकरेज हमारा थोड़ा कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से वेट करेंगे डाउन ट्रेंड का। अब ये कैंडल देखो क्लोज हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूंगा, पहला ट्रेड मेरा सही गया, फिर दूसरे में लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, स्पाइक, और स्पाइक देखो कितना ऊपर है। अब यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे, जब कैंडल दूर आएगा यहाँ से तब बनाएंगे। अब यहाँ देखो ये कैंडल थोड़ा हमारा दूर बना हुआ है, तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं एक, ठीक है। ये दूर कैंडल है इससे लाइन से बिल्कुल, और ओपनिंग देखो, ओपनिंग दूर है, कैंडल थोड़ा है वैसे पास में, बट ओपनिंग दूर है, तो यहाँ पे आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट कैंडल देखो, यहाँ पे हमारा कैंडल बिल्कुल अलग ही जाके बना है, बट ये छोटा सा कैंडल है, ये इंडिसीजन कैंडल है वैसे भी, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अपना। ये कैंडल भी देखो कितना नीचे से स्पाइक है, ठीक है, यहाँ भी इग्नोर कर दो, वेट करो, फिर से देखो ट्रेंड चेंज होने का, यहाँ पे ब्रेकआउट ले लिया, ठीक है, ब्रेकआउट। अब हम यहाँ पे ग्रीन बनाते, तो हमारा पहला ट्रेड लॉस हो चुका है और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, वेट करेंगे। अब दोबारा ट्रेंड कैंडल जो मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर चला जाए, तब हम वहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। तो वेट करते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। मैं दूसरा पेड़ ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये स्ट्रेटेजी को मैं इसके लिए बता रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ अप ट्रेंड में अप ट्रेड लेते जाओ, अप साइड के ट्रेड, अगर ऐसा मूव मिल गया कभी आपको, तो 2-3 दिन का प्रॉफिट एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। अब समझ लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया होता एक प्रॉफिट, यहाँ पे ये कैंडल चलो मैं लॉस मान लेता हूँ, क्योंकि आपने हो सकता है स्टार्टिंग में ट्रेड मारा हो, 1 सेकंड ऊपर नीचे लग गया हो, ठीक है। यहाँ पे 1 प्रॉफिट, 2 3 प्रॉफिट, 2 लॉस है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्रॉफिट हुआ हमारा। यहाँ पे लास्ट में जाके 1 लॉस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड ब्रेक हो गया, यहाँ पे स्किप कर देंगे, फिर आपने 2 कैंडल पे भी बना लिया, फिर ये क्लोज हो गया, यहाँ तो स्किप कर दोगे, अब यहाँ से ट्रेड हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, 4 लॉस हुआ है, और 15 प्रॉफिट हुए हैं, कंटिन्यू 15 प्रॉफिट हुआ। अगर रूल्स के हिसाब से देखो, तो रूल्स के हिसाब से हमारा पहला कैंडल ये ओपन क्लोज हुआ, हमने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे 2 प्रॉफिट हुआ, 3 प्रॉफिट हुआ, 4 प्रॉफिट हुआ, 1 लॉस हुआ, और नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल अंदर आ गया, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे हम वेट करेंगे अब दोबारा ट्रेंड बनने का, या तो कैंडल दूर जाए इससे, यहाँ पे जैसे दूर चला गया है, ठीक है। ये छोटा सा कैंडल है, तो यहाँ में स्किप करेंगे, फिर इस कैंडल से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे लेना, ये दूर जा चुका है और अब ये ऊपर हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है मूविंग एवरेज, बट ये जब बन रहा होगा ना, अभी टच दिखा रहा है, बट ये जब उस समय रियल लाइव मार्केट में ना ये दूर रहता है,
ठीक है, ये कैंडल आपका दूर होगा क्योंकि मार्केट अप जा रहा है तो ये बैंड हो गया थोड़ा सा, बट उस समय मार्केट को पता नहीं होगा, मार्केट इस एरिया में होगा तो कैंडल से मूविंग एवरेज थोड़ा दूर रहता है, तो बनने के बाद ये थोड़ा सा लैगिंग होता है इंडिकेटर, पता है आपको, तो बनने के बाद ये चिपक जाते हैं। तो वहाँ पे आपका देखो, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे दो कैंडल, ये प्रॉफिट हो गया, एक लॉस हो गया, 3 प्रॉफिट है, 1 लॉस, हमें 200 प्लस में है। हम वेट करेंगे, इस कैंडल से हमने ट्रेड लेना शुरू किया, 300 प्रॉफिट, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब हमारा देखो एक दिन का पूरा 2 दिन का प्रॉफिट हमें एक ट्रेंड में ही मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वेट करना है, वेट करके ट्रेड लोगे, ठीक है, तो 2-3 शॉर्ट तो निकाल ही लोगे, इतना तो आपको आ जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये कैंडल कैसा बन सकता है।